नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नक्सल इलाके में पीएम मोदी का चुनाव आगाज। आज 9 अप्रैल को फिर से एमपी में दहाड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रचार में आगामी आज 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए मैदान में मंच तैयार होने लगा है। जनसभा में बड़ी संख्या में जन समुदाय मौजूद रहेगा। जानकारी के लिए बता दें, पीएम मोदी 10 साल में दूसरी बार बालाघाट पहुंचेंगे। इससे पहले वे साल 2014 लोकसभा चुनाव में यहां आए थे। पीएम के आने से पहले सुरक्षा को लेकर एसपीजी और एयरफोर्स के जवान बालाघाट पहुंच गए हैं। इस दौरान वे सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम मोहन यादव आज आएंगे मेहर। नवरात्रि के पहले दिन मां शारदा के दर्शन करेंगे। चुनावी सभा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंगलवार को मेहर आएंगे। मुख्यमंत्री नवरात्रि के पहले दिन यहां माता शारदा के दर्शन करेंगे। इसके बाद एक चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। सीएम के मेहर आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनावी मौसम में सीएम यादव सुबह 10:10 पर जबलपुर से हेलीकॉप्टर में मेहर आएंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले माता शारदा के दर्शन करने जाएंगे और फिर उनका आशीर्वाद लेकर चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपए, 30 लाख सरकारी नौकरियां। एमपी में राहुल गांधी ने किए बड़े वादे। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के सिवनी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया और महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया। उन्होंने कहा, नई सरकार आने पर SC, ST और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सिवनी जिले के धनौरा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमारे घोषणा पत्र में 3 से 4 क्रांतिकारी कदमों का जिक्र किया गया है। इसमें SC, ST, पिछड़ा वर्ग, गरीब परिवारों को, महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाना शामिल है। मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों शिक्षकों के लिए राहत की खबर। देश भर में लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। इसको लेकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के साथ प्रशिक्षण व अन्य प्रक्रिया जारी है। एक तरफ चुनावी ड्यूटी कटवाने के लिए कर्मचारी तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्य प्रदेश ने सभी कार्यालयों में कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा कि जो कर्मचारी 6 महीनों में रिटायर होने वाले हैं उन्हें तत्काल ड्यूटी से हटाया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के सदस्यों ने ज्ञापन देकर 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाने की मांग की थी, जिसे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने स्वीकार कर निर्देश दिए हैं। हाटपिपलिया में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्रों की सौगात, ग्रामीणों को मिलेगी सुविधाएं। इंडेक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के लिए स्वास्थ्य शिविर के जरिए बेहतर इलाज की सुविधा दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंडेक्स समूह द्वारा विभिन्न केंद्रों के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत अब मरीजों को हाटपिपलिया में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। उसका उद्देश्य मरीजों को उनके गाँव में बेहतर इलाज मुहैया कराना है। इस केंद्रों में मरीजों को विभिन्न तरह की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इंडेक्स समूह के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया, वाइस चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया और डीन डॉक्टर GS पटेल के मार्गदर्शन में विभिन्न केंद्रों की शुरुआत की जा रही है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज मंगलवार से शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज 9 से 17 अप्रैल तक श्रद्धा व उल्लास से मनाया जाएगा। इस बार मंगलकारी रेवती अश्विन नक्षत्र के साथ सर्वार्थ और अमृत सिद्ध योग से आज मंगलवार को शक्ति का आगमन होगा। इस अवसर पर इंदौर के प्राचीन बिजासन माता मंदिर में 9 दिनी मेला लगेगा और श्री विधाधाम में नवरात्र महोत्सव का आयोजन होगा। इसके साथ ही शहर की अन्नपूर्णा काली मंदिर, वैष्णव धाम मंदिर में प्रतिदिन नवीन श्रृंगार और अनुष्ठान होंगे। मध्य प्रदेश में सांसद और विधायक निधि व्यय करने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। लोकसभा चुनाव का सांसद विधायक अपनी निधि का उपयोग नहीं कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने सांसद एवं विधायक निधि से व्यय करने पर रोक लगा दी है। जब तक लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है तब तक लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य एवं विधायकों की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से राशि नहीं जारी कर सके। अब इस संबंध में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को आयोग के नवीन निर्देशों से अवगत करा दिया। इस फंड से जो कार्यशील हैं उनमें भी उक्त फंड से राशि जारी नहीं की जा सकेगी। इस चुनाव में युवा मतदाताओं की भूमिका होगी अहम, बढ़ गए यंग वोटर्स। भोपाल सांसद चुनने की प्रक्रिया में नए युवा वोटर की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। 4 अप्रैल तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी थी। इसमें भोपाल संसदीय क्षेत्र के मतदान केंद्रों में 25,000 नए युवा मतदाताओं ने ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीके से अपने नाम दर्ज कराए। यदि मतदान से पहले इन्हें भी मतदान का अवसर दिया जाता है तो फिर इन 25,000 नए युवा मतदाताओं की भी अहम भूमिका हो जाएगी। ये हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा हैं। शहर कोचिंग हब के तौर पर विकसित हो रहे हैं।
फ्यूल कम होने से उड़ान नहीं भर पाया राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, अभी शहडोल में ही रुके। मध्य प्रदेश के शहडोल में सोमवार शाम को सभा करने पहुंचे राहुल गांधी ने जब सभा खत्म की तब उनके पायलट ने बताया कि हेलीकॉप्टर में इतना तेल नहीं है, वहीं वापसी नहीं हो पाएगी। देर शाम तक तेल का इंतजाम न होने के कारण राहुल गांधी ने शहडोल में ही रुकना पड़ा। राहुल को एक होटल में ठहराया गया जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बताया गया कि तेल की व्यवस्था पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों को करनी थी, लेकिन वह नाकाम रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि शाम के समय मौसम भी अचानक खराब हो गया। आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने से तेल लेकर आने वाले हेलीकॉप्टर पहुंच नहीं पाया। मुरार जिला अस्पताल में जल्द शुरू होगा ट्रेडमिल टेस्ट। हृदय संबंधित समस्या से जूझ रहे मरीजों को ट्रेडमिल टेस्ट की सुविधा जल्द ही जिला अस्पताल मुरार से मिलने वाली है। अस्पताल में टीएमटी मशीन को मेडिसिन विभाग के ओपीडी में इंस्टॉल कर रखवा दिया गया है। इससे मरीज के चलने की व्यवस्था में हृदय बीट को मापा जा सकेगा। इससे ज्यादा फायदा ये होगा जो मरीज हृदय संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें हृदय की स्थिति का पता चल पाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि टीएमटी मशीन मिलने के बाद से उसे इंस्टॉल करा दिया गया है। मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण के प्रशिक्षण के बाद ट्रेडमिल टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे। CUT UG में 28 कोर्स की 1400 सीटों के लिए 1 लाख आवेदन, परीक्षा का शेड्यूल जारी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG में पंजीयन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। CUT के माध्यम से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित 28 इंटीग्रेटेड व स्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। लगभग 1400 सीटों के लिए 1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने दिलचस्पी दिखाई है, मगर बीते साल की तुलना में इस मर्तबा 80,000 रजिस्ट्रेशन कम हुई। वहीं नॉन CET के हटाकर 3 पाठ्यक्रम CUT UG के पहली बार शामिल किए गए। उधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू, 108 साल के बुजुर्ग ने किया मतदान। मध्य प्रदेश में घर घर पहुंचकर मतदान कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को सुबह से निर्वाचन अधिकारी बुजुर्ग लोगों के घर पहुंचकर मतदान करवा रहे हैं। प्रथम चरण के मतदान से पहले बुजुर्गों के लिए सुविधा शुरू की गई। इसके बाद पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। प्रदेश में पहले चरण के नामांकन के बाद 85 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगों के घर जाकर मतदान का सिलसिला शुरू हो गया। शहडोल में रविवार को पांडव नगर निवासी 108 वर्षीय केलसुआ सोंधिया ने घर से मतदान किया। कांग्रेस सपा की आपसी खींचातान के कारण निरस्त हुआ नामांकन। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बन गई है। इस सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर दबाव डालकर नामांकन निरस्त करवाने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो से प्रत्याशी वीडी शर्मा ने जीतू पटवारी पर पलटवार किया। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताया। जीतू पटवारी ने आरोपों पर वीडी शर्मा ने कहा, फॉर्म निरस्त कांग्रेस और सपा के आपसी अंतर्द्वंद का नतीजा है और रामद्रोहियों को कोई अवसर नहीं मिलेगा। खजुराहो से नामांकन निरस्त कांग्रेस सपा के अंतर्द्वंद से चलता हुआ। जून से एमपी का अपना IPL 5 टीम बनेंगी। पाटीदार, अय्यर और आवेश जैसे सितारे भी खेलेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में भले ही मध्य प्रदेश की कोई टीम ना हो, अब राज्य की अपनी अलग लीग होगी। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग का आयोजन करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से अनुमति मिल गई है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश की 5 टीमें इस लीग में आपस में भिड़ने वाली है। मध्य प्रदेश लीग में 5 टीमें होंगी। ग्वालियर चीता, महाकौशल लॉयंस, मालवा पैंथर्स, रीवा जैगुआर्स और सतपुड़ा लेपर्ड्स। ये 5 टीमें इंदौर के होलकर स्टेडियम या ग्वालियर के नवनिर्मित स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में मुकाबला करेंगी। एमपी में पहले चरण में 88 प्रत्याशियों ने 27 करोड़पति नकुलनाथ देश के सबसे अमीर प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा का चुनाव है। इसमें प्रथम चरण में जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिंधी और शहडोल में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर 88 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनके हलफनामे को लेकर ADR ने रिपोर्ट जारी की। इनके अनुसार प्रदेश के 6 सीटों के 88 प्रत्याशी में से 27 यानी 31% प्रत्याशी करोड़पति हैं। वहीं 17 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 9 पर अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद नकुलनाथ 716 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। बड़ी कंपनियों तक पहुंचा मैसेज, ग्वालियर टर्मिनल शुरू, अब बनेंगे सर्किट। ग्वालियर के नए एयर टर्मिनल के पूरे क्षमता के साथ ऑपरेशनल होने के बाद अब देश भर की बड़ी हवाई सेवा कंपनियों तक मैसेज पहुंच गया है। प्रदेश का सबसे भव्य एयरपोर्ट है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियों ने ग्वालियर से अपनी सेवाओं को विस्तार करने के साथ पर्यटन सर्किट को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। हवाई सेवा कंपनियों का फोकस ग्वालियर का एयर ट्रैफिक है, जिसकी स्थिति पर कंपनियों के प्रतिनिधि नजर रख रहे हैं।
आरटीआई के तहत दूसरे चरण की लॉटरी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में निकाली जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दूसरे चरण की लॉटरी सोमवार को घोषित होने वाली थी, लेकिन आरटीआई को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के स्टे के बाद प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। पहले चरण में आवंटित सीटों पर भी कई स्कूल बच्चों का प्रवेश नहीं लिया गया। आरटीआई की प्रवेश प्रक्रिया का प्रदेश के कई सीबीएसई स्कूल विरोध कर रहे हैं। मामले को लेकर सीबीएसई स्कूलों के संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र दूसरे चरण की लॉटरी की घोषणा करेंगे। मध्य प्रदेश में मौसम ने ली करवट, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की अलर्ट। मध्य प्रदेश में अप्रैल के पहले हफ्ते में मौसम के मिजाज ने एक बार फिर से बदलाव किया। बीते 24 घंटे में राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी हुई। हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय के क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से 10 अप्रैल से पूरे प्रदेश में बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का ओलावृष्टि लेकर अलर्ट जारी किया। प्रदेश अगले एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज इसी तरह से रहने की संभावना है। नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी का प्रदर्शन, जेसीबी पर चढ़कर जताया विरोध। इंदौर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की प्रशासनिक अमले के साथ नोकझोंक हो गई। स्मार्ट सिटी शाखा का अमला अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा था। मकानों को तोड़ने गए प्रशासनिक अमले और अक्षय कांति बम के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध किया। एमओजी लाइन में रहने वाले भूतपूर्व सैनिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जा चुके हैं। 4 भूतपूर्व सैनिक परिवार फिर भी घर खाली करना नहीं चाहते। नगर निगम की टीम घरों से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी। खबर मिलने पर लोकसभा चुनाव अक्षय बम की समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। मध्य प्रदेश में 15% महंगी हुई शराब। मध्य प्रदेश में शराब 15% महंगी कर दी गई। इससे राज्य सरकार को पिछले वर्ष की तुलना में 1561 करोड़ रुपए की अधिक आबकारी राजस्व मिलेगा। मध्य प्रदेश की 3600 कॉम्पोजिट शराब दुकानों के 931 समूह की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई है। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने बताया कि नीलामी की प्रक्रिया से इस बार 13,914 करोड़ रुपए का राजस्व सुनिश्चित हुआ। विगत वर्ष 2023-24 में शराब दुकानों से प्राप्त 12,353 करोड़ रुपए से 12.63% अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में 1561 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व प्राप्त होगा।